हेलो दोस्तों, मैं तिलक सिद्धार्थ कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम जो है वाउचर क्लास बनाना सीखेंगे। यदि हमें किसी भी एंट्री को फास्ट तरीके से करना है, यानी कि सेल, परचेस या रिसिप्ट पेमेंट, कोई सा भी वाउचर की एंट्री हमें अगर फास्ट तरीके से करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाउचर क्लास बनाना पड़ेगा। तो आज के क्लास में हम क्या करेंगे, वाउचर क्लास बनाएंगे और फास्ट तरीके से एंट्री करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें वाउचर क्लास बनाने के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट में, एंटर लगाएंगे। उसके बाद हमें वाउचर टाइप्स में आना पड़ेगा, वाउचर टाइप्स, एंटर लगाएंगे। उसके बाद हमें जिसकी वाउचर क्लास बनाना है, यानी कि हमें जिस वाउचर की एंट्री करना है उस लेजर पे आके एंटर लगाना पड़ेगा। तो मैं आज क्या करूँगा, परचेज टैक्स इनवाइस की एंट्री करना सिखाऊंगा आप लोग को, यानी कि फास्ट तरीके से। तो दोस्तों, अगर आप सेल का एंट्री अगर करना चाहते हो फास्ट तरीके से तो आप सेल वाउचर जो है सेलेक्ट कर लेना। मैं क्या कर रहा हूँ, परचेस, ठीक है दोस्तों, मैं कर लेता हूँ परचेस और एंटर लगा दूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, एंटर एंटर लगा के नेम ऑफ क्लास पे आना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एंटर एंटर लगा के यहाँ पे नेम ऑफ क्लास। अब यहाँ पर आप परचेस नाम ले लेना, या फिर जीएसटी परचेस, या फिर लोकल परचेस, जो आप लेना चाहो यहाँ पर दे देना, जो भी आपका वाउचर क्लास का नाम है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ जीएसटी परचेस और एंटर लगा देंगे। अब यहाँ पर एक्सक्लूड दिस ग्रुप, और यहाँ पर दिया हुआ है इंक्लूड दिस ग्रुप, यानी कि आपको परचेज की एंट्री करते समय जिस ग्रुप की आवश्यकता नहीं है उस ग्रुप को यहाँ पर एक्सक्लूड दिस ग्रुप में रखो, और जिस ग्रुप की या फिर जिस लेजर की आपको आवश्यकता है उसको आप इंक्लूड दिस ग्रुप में रखो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मुझे जो है बैंक की आवश्यकता नहीं है, एक्सक्लूड दिस ग्रुप में इसको ले लेता हूँ। इसकी भी आवश्यकता नहीं है, इसको भी यहाँ ले लेते हैं। ब्रांच डिवीजन की ज़रूरत नहीं है मुझे, यहाँ ले लेता हूँ फिर। और मुझे सन्ड्री डेप्टर की ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ। एंटर लगाएंगे, यहाँ पर इंक्लूड दिस ग्रुप। अब मैं जब एंट्री करूँगा तो कौन कौन सा लेजर मुझे दिखना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो भी ग्रुप का लेजर मुझे दिखना चाहिए उस ग्रुप को यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो मुझे दिखना चाहिए यहाँ पर कैश, और दिखना चाहिए मुझे सन्ड्री क्रेडिटर, यानी कि मेरे सप्लायर। ठीक है, यानी कि मैं जब भी खरीदी करूंगा तो कैश में करूंगा, या फिर उधार सामान खरीदूंगा तो उधार सामान में मेरा सप्लायर का नाम आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने दोनों ले लिया, कैश और सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, एंटर लगाएंगे। यहाँ पर जीएसटी परचेस और एंटर लगाएंगे। अब मेरे जो मैं जब परचेस की एंट्री करूंगा तो उसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और राउंड अप का भी जरूरत पड़ेगा, तो उसको भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। यहाँ पर ले लेंगे सीजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी ले लेंगे, एसजीएसटी इनपुट हो गया। यहाँ पर ले लेंगे आईजीएसटी इनपुट, और यहाँ पर ले लेंगे राउंड अप, और यहाँ पर एस टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपया, 50 पैसे से ऊपर है तो 1 रुपया, और 50 पैसे से कम है तो 0 कर देगा, यानी कि माइनस कर देगा। एंटर लगाएंगे। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट की खरीदी बिक्री करते हो जिसके ऊपर शेष है तो यहाँ पर आप शेष का लेजर भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, मेरे में ऐसा नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए से आगे बढ़ता हूँ। कंट्रोल ए से मैं करता हूँ एक्सेप्ट, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब मैं क्या कर लूँगा, एस्केप बटन से बाहर आ जाऊँगा। अब मुझे क्या करना है, परचेज की एंट्री करके देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको पुराने तरीके से एंट्री करके दिखाऊंगा, फिर जो है मैं अपना वाउचर क्लास बनाया हूँ उसमें एंट्री करके दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फास्ट तरीके से कैसे हो रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम चलते हैं वाउचर में, वाउचर्स में आएंगे, एंटर लगाएंगे। यहाँ पर पुराना तरीका अपनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पुराना तरीका अपना लेते हैं। मैंने माना बिल नंबर 12, डेट रहने देते हैं। यहाँ पर हम पार्टी ले लेते हैं, तो पार्टी हम ले लेते हैं मारुति कंप्यूटर्स। मारुति कंप्यूटर लेने के बाद यहाँ पर हम एंटर एंटर लगाएंगे। अब चाहो तो कंट्रोल ए से भी एक्सेप्ट कर सकते हो परचेस। यहाँ पर सामान, अब हम मारुति कंप्यूटर में डेल लैपटॉप, और यहाँ पर ले लेते हैं 1 पीस, एंटर लगाएंगे। यहाँ पर रेट जो है पहले से लग के आ रहे हैं क्योंकि मैं पहले भी इसमें खरीदी कर चुका हूँ। ठीक है ना, इस पार्टी से मैंने पहले भी खरीद चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर जो है परचेस का रेट जो है अपने आप लग के आ रहा है। ठीक है ना, एंटर लगाएंगे, एंटर एंटर लगाएंगे, और यहाँ पर CGST इनपुट, फिर एंटर लगाएंगे, SGST इनपुट। तो ये लेजर मुझे लगाना पड़ रहा है। ठीक है ना, इसमें क्या हो रहा है, मुझे लगाना पड़ रहा है, इसमें जो है मेरे को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है ना, काम फास्ट तरीके से नहीं हो रहा है। ठीक है ना,
यहाँ पर IGST, तो IGST में तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि मारुति कंप्यूटर जो है हमारे स्टेट का है, इसलिए CGST और SGST लगेगा। फिर एंटर लगाएंगे और राउंड अप, यहाँ पर अगर राउंड अप होता तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, राउंड अप का लेजर लेते हैं, एंटर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। ये इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, वाउचर क्लास बनाए हैं उसमें एंट्री करके देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा F9 बटन। F9 बटन के बाद हमें जाना पड़ेगा GST परचेस में। GST परचेस के बाद हमें एंटर लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं 13 नंबर, ठीक है, एंटर लगाएंगे। डेट को रहने देते हैं। यहाँ पर पार्टी फिर से हम मारुति कंप्यूटर से खरीदते हैं, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे, एंटर एंटर लगाएंगे। आप चाहो तो कंट्रोल ऐसे इसको भी एक्सेप्ट कर सकते हो, एंटर। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, फिर से हम जो है सामान डेल लैपटॉप लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिया डेल लैपटॉप और यहाँ पर क्या करेंगे, एक ठो ले लेते हैं ना, मतलब एक पीस ले लेते हैं और यहाँ पर 35। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या हो गया, अपने आप लग के आ गया है ना। CGST SGST की लेजर मुझे नहीं करना पड़ा, यानी कि लेजर मुझे लाना नहीं पड़ा, ये जो है अपने आप लग के आ रहा है, ठीक है ना। तो इससे मेरा काम क्या हो गया, आसान हो गया। मैं केवल आइटम का नाम लिखा और क्वांटिटी और रेट, और बाकी जो सब चीज़ें हैं क्या हो गया, ऑटोमेटिक अपने आप लग के आ रहा है लेजर जो है ना। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, एक एंट्री और कर लेते हैं, एंटर लगाएंगे। इस बार हम मारुति सेल्स से खरीदेंगे, एक बार हम कैश की खरीदी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने किया कैश, एंटर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, पिछले जितने भी क्लासेस मैंने आपको पढ़ाए हैं उसमें क्या किया है, उधारी खरीदी किया है। और ये वाला बिल हमारा कौन सा है, कैश की है ना। हम अगर कैश की खरीदी करते हैं तो क्या करेंगे, तो हम लेंगे यहाँ पर पार्टी नेम में, क्या लेंगे, पार्टी नेम में हम लेंगे कैश और एंटर लगाएंगे और एंटर एंटर लगा के आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर क्या ले लेंगे, मारुति सेल्स, ठीक है ना, क्योंकि हम जो है नगद खरीद रहे हैं वो भी मारुति सेल्स से, ठीक है, एंटर लगाएंगे। अब यहाँ पर कोई भी सामान ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ इप्सन का प्रिंटर, तो मैंने लिया इप्सन और यहाँ पर ले लेता हूँ 2 पीस, एंटर लगाएंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है IGST तुरंत आ गया है ना। तो IGST जो है अपने आप लग के तुरंत आ रहा है और ये लेजर मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े, अपने आप पहले से लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने अभी जो वाउचर क्लास बनाया था उसमें यहाँ पर क्या किया था, मैंने केवल कैश और क्रेडिटर को लिया था, है ना, इंक्लूड दिस ग्रुप में। इसलिए मैं जब एंट्री कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो है लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में क्या आ रहा है, केवल कैश और मेरे पार्टी का नाम, यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर का नाम, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इंक्लूड दिस ग्रुप किया था, ठीक है ना। और जिसको मैंने नहीं लिया था वो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। जिसको मैं एक्सक्लूड दिस ग्रुप में रखा था वो लेजर मुझे यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एंटर लगा के इसको एक्सेप्ट कर दूंगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। चैनल पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, आपको अगर अच्छा अकाउंटिंग सीखना है तो वो मेरे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि मैं एक अकाउंटेंट हूँ और जो भी मेरे को जानकारी मिलता है अपडेटेड, उसको भी मैं इस चैनल पे डालते जाऊँगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करो, मैं और भी अच्छा अच्छा वीडियो आपके सामने बना के प्रस्तुत करूँगा।